ये देखें, आपने इस तरीके से वेजिस को कट करना। अच्छा जी, ये देखें, इसके अंदर डालिए आप ब्लैक पेपर। ये देखें, ये है एग, और एग को मैं क्या करूँगी, इस तरीके से कटिंग करके दूध गिर है। और इसके ऊपर जी मैं रखूँगी ये डोनट, और ये जी ईशू का डोनट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसे जैसे आपको पता है रात को सर्दी बढ़ती जाती है ना, तो सुस्ती हमारे अंदर आती जा रही है। तो आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। वीडियो मैंने सारी बना ली थी, शूट कर ली थी, बहरहाल मेरा अपलोड करने का दिल नहीं था। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं, अगर मैंने एक दिन गैप कर लिया और फिर मेरी रूटीन हो जाएगी ख़राब, तो बस फिर मेरी जब आदत ख़राब हो गई तो फिर मैं डेली काम नहीं कर पाऊँगी। तो जी, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि इतनी महंगाई में हम कैसे बचत के साथ अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, जब हम ब्रांड्स में जाते हैं और 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार के इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, और इतने महंगे कपड़ों पे मैं कहती हूँ पैसे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप वेस्ट करते हैं। क्योंकि कपड़े जो होते हैं इतने महंगे, 2 से 3 बार पहनने के बाद फिर आप कहते हैं कि ये किसी को दे दें। मैं समझती हूँ कि जो चीज़ आप 2 से 3 बार पहनने के बाद अगर आपकी किसी काम नहीं रहती, तो आप थोड़े से कम रेंज में कपड़े लें, और जो वो पैसे जो आप कपड़े के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप कोई किचन की चीज़ बनाएं या घर की कोई चीज़ बनाएं। तो इससे क्या होगी, एक तो आपके हस्बैंड की सपोर्ट होगी, क्योंकि बनानी तो आपने है, तो एक तो आपके हस्बैंड की सपोर्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी। जब हस्बैंड हैप्पी तो लाइफ हैप्पी। तो यहाँ पे ना मैं यही चाहती हूँ कि सबको चाहिए कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं इन्वेस्ट करें अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। जैसे कि भी आप कोई भी किचन की कोई जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ले आए, डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई डेकोरेशन ले आए, या कोई भी चीज़ ले आए, तो इस तरह अगर आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट करेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात शेयर करूं कि एक बार जब अयान पैदा हुआ, तो मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा कि अनम आपको क्या चाहिए, तो मैंने फ़ौरन से कहा कि मम्मा मुझे माइक्रोवेव ओवन चाहिए। और फिर मेरी मम्मा ने मुझे दिया भी। तो जब मेरी सिस्टर को पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि अनम तुमने क्या चीज़ मंगवा ली है, मम्मा से कोई ब्रांडेड सूट लेती हैं, कुछ और लेती हैं, तुमने क्या ओवन ले लिया है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब सर्दी आएगी और जब गैस नहीं होती है ना, तो ये माइक्रोवेव मेरी बहुत मुझे हेल्प करने वाला है, तो मेरी लाइफ बड़ी ईजी हो जाएगी इससे। तो फिर मैंने लिया, और आप की सोच नहीं है, जब ठंड जैसे भी सर्दियों में तो आपको पता है गैस होती नहीं है, तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो हमने करनी होती है गर्म, तो वो मैं फ़ौरन जब माइक्रोवेव खोलती हूँ गर्म करने के लिए, तो दिल से इतनी दुआएं नहीं करी होती हैं, और याद आ रहा होता कि भी ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब है कि आप वो चीज़ सोचें कि जैसे आपने कोई 15,000 रुपये का या 10,000 का सूट लेना है, मैं समझती हूँ उसमें आपके 3 सूट तो आ ही जाएंगे अच्छी क्वालिटी के। और ये भी नहीं होता कि अगर आप किसी ब्रांड से ही आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे, आप लोकल शॉप्स पे भी जाएं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। बस मेरी तो सबसे पहले तो मैं इसी को करती हूँ कि कपड़े के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना, समझो पैसे वेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहती हूँ कि जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं ना, तो मैं जैसे कि भी अब बच्चों ने कभी हो माइंड कि मम्मा हमने जिंगर खाना है, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी क्वालिटी का जिंगर आम सी शॉप से ना, एक अच्छी शॉप से वहाँ से 450 या 500 का मिल जाता है। तो मैं फ़ौरन ना उसको कैलकुलेट करने लग जाती हूँ अपने माइंड में कि हैं अगर ये भी इतने के बंस, जैसे भी 250 रुपये के बंस आ जाएंगे और 6 बंस आ जाएंगे, ठीक है, डॉन के। और बाकी मैं कहूँगी कि अगर 300 रुपये या फिर 350 रुपये की आ जाएगी चिकन, तो मेरे तो 600 650 रुपये में तो मैं 6 जिंगर बर्गर रेडी कर सकती हूँ। तो मैं कह देती हूँ नहीं, मैं खुद घर में तैयार करूँगी। तो एक तो मुझे ज़ाहिर बात है खाने पकाने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो इस तरह मैं जब करती हूँ तो मेरे बच्चों को ना अब घर के अलावा बाहर की कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। अब यकीन नहीं करें, बाहर जब बच्चे जाके खाते हैं ना, तो बस वो पैसे वेस्ट करके आते हैं। तो बस मेरी जो आपके सामने मैंने बातें रखनी थी ना, कि एक तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा पकाएं, पैसे आपके सेव होती हैं, और बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दें, और कपड़ों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। और
और चलें ठीक है, आप मुझे ये भी बताएं कि कौन किस किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। चलें मैं भी देखती हूँ कि कौन क्या ज़्यादा किस किस के भी क्या चीज़ के शौक़ है। ठीक है, जैसे कि मुझे हैं घर को डेकोरेट करने के, कि घर में जब गेस्ट आएँ तो इस तरह हो, ये हो, वो हो। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है कि आपका क्या एक टॉपिक होता है, कि क्या चीज़ होती है जिसके ऊपर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना आज मेरा दिल था कि शादी वाला कोई खाना हो, बड़ा ही दिल था कि आज किसी शादी से खाना है और वो मैं बैठ के एंजॉय करूं। तो मैंने कहा चलें बाहर नहीं तो मैं घर में करती हूँ। और यहाँ पे आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगी। जब भी आप कोई सब्ज़ी लेती हैं तो आप उसको छीलते हैं ना, तो छीलने के बाद आपने वॉश करना है। जब आप उसे काट के वॉश करते हैं ना, तो वो पक के सौगी हो जाती है। ठीक है, सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं हमेशा यही टिप को फॉलो करती हूँ। और ये जो है आपका चॉपिंग बोर्ड, इसके नीचे आपने हमेशा कोई पेपर टॉवल जो होते हैं वो, या फिर कोई भी आपके पास कोई कपड़ा है वो उसके ऊपर वो नीचे रख के, उसके ऊपर जब आप रखेंगे ये चॉपिंग बोर्ड, तो आपके कभी भी ये स्लिप नहीं करेगा, वहीं पर स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ बड़ी कमाल की शादियों वाला वेजिटेबल बिरयानी। इतनी कमाल की बिरयानी है ना, आपने जब एक बार मेरी ये रेसिपी को फॉलो करना है ना, तो आपने कहना बस है ना अब शादियों में जाना भी बंद। बहुत ही कमाल की, बहुत ही टेस्टी, और मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट। मैं कहती हूँ कि अरसा ही हो गया था कि मैंने ये बनाई नहीं थी। मैंने कहा चलें जी, जब मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, इसकी जो जितनी भी वेजीज है ना, वो इसी टाइप की काटनी, जिस तरीके की मैं काट रही हूँ ना, थोड़ी सी जैसे भी लंबी करनी है, चॉप या क्यूब शेप में नहीं कट करनी। ठीक है, तो ये सारी वेजीज को मैंने कट कर लिया। और इसके साथ साथ आपके साथ ना मैं आज टिप्स भी शेयर करती रहूँगी। और एक बात आपके साथ शेयर करनी थी कि काइंडली अपने बच्चों को मैदे वाली चीज़ें बहुत कम दिया करें। अब जैसे कि बेकिंग जितनी भी होती है, आपको पता ही है कि उसके अंदर जस्ट और जस्ट मैदा ही यूज़ होता है। ठीक है, मैदे से सारी बेकिंग होती है। अब मेरी भी बहुत कोशिश है कि मैं कम से कम ही यूज़ करूँ मैदे वाली चीज़ें, ताकि बच्चे, जब आपको पता है कि सबसे आपके जो नज़दीक जो कीमती चीज़ है वो आपके बच्चे होती हैं। तो अगर अल्लाह ना करे किसी के बच्चे बीमार हो जाएं, तो फिर कितनी वो एक माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा जैसे भी परेशानी वाली बात होती है। तो मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, उससे पहले ना मैं पिज़्ज़े, ब्रेड, चिकन बहुत बनाती थी। अब मैंने बहुत कम कर दी है। बातें हमारी चलती रहेंगी। अब मैं आके अपने चिकन की तरफ। ये चिकन इतनी कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें प्याज नहीं डलेगा। आपने क्या करना है, एक हाफ कप आपने ले लेना है ऑयल। ऑयल को आपने अच्छा तेज़ आग में गर्म कर लेना है, और आपने उसके अंदर डाल देना है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, जितना आपको चाहिए सालन में ना। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालने के बाद आपने चिकन डालनी है और सिरका डाल देना है। अच्छा, मैंने ऑयल के बाद नमक इसलिए डाला है क्योंकि जब हम कभी भी ये जो चिकन को फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर, जब भी हम चिकन को ऐड करते हैं ना, तो जो चिकन होती है वो किसी भी पैन के साथ ना चिपक जाती है, और वो बड़ी मुश्किल से हमारी चिकन फ्राई होती है। तो इसलिए मैंने आपको एक टिप दी है, अगर आप ऑयल में सॉल्ट ऐड कर लेते हैं तो कभी भी वो चिपकेगी नहीं किसी भी पैन के साथ। ठीक है, जब तक वो पिंक से वाइट हो रही थी ना और फ्राई हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे इसके स्पाइस ले लिए हैं। और इसके स्पाइसेस बहुत ही कम है। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और वैसे प्लेन लाल मिर्च पाउडर, और ज़ीरा, और सूखा धनिया, ये आपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, उसको मोटा मोटा पीस लेना है। और ये आपके स्पाइसेस थे, तो आपने इसके अंदर डाल देनी है। डाल के 2 से 3 मिनट आपने फ्राई करना है मसाले के बाद, जो आपने स्पाइसेस डालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने टमाटर लेने हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, और 1 हरी मिर्च की क्यूब डाल दूँगी। बस ये आपके स्पाइसेस हैं, ये आपकी चीज़ें हैं। आपने उसको डाल के हाई फ्लेम पे उसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको कवर करके ना साइड पे रख देना। तो तब तक जी मेरी यहाँ पे खीर भी रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी देर की खीर यहाँ पे पकने के लिए रखी हुई थी। मैंने यहाँ पे 3 किलो दूध ले लिया था। 3 खाने वाले चम्मच जिससे हम राइस खाते हैं वो हमने ले लिए थे चावलों के, और बस मैंने उसको पकने के लिए रख दिया। वो पक जब बिल्कुल थोड़ी हो गई, मैंने उसके अंदर चीनी डाली, मिक्स किया, और जब पानी ड्राई हो गया चीनी का, और मैंने उतार दी वो। और फिर मैंने दम वाली आग से थोड़ी सी तेज़ पे मैंने रख दिया चिकन। जब तक चिकन हमारा रेडी हो रहा है ना, तब तक आ जाते हैं हम वेजिटेबल बिरयानी, कमाल की वेजिटेबल बिरयानी। ठीक है, आज तो मैं घर से बाहर नहीं भी जा रही हूँ, तब भी जी मैं घर में बैठ के शादी वाला खाना एंजॉय करने वाली हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले बना लिया अंडा। सबको ही पता है कि अंडा कैसे बनता है, जो हम भी चाइनीज़ में डालते हैं, नमक और थोड़ा सी, आज ना मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर। मैंने इसके अंदर ज़र्दा रंग नहीं डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अंडे के अंदर ज़र्दा रंग पसंद नहीं है। तो आज मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने उसकी जगह मैंने हल्दी डाल दी है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अगर ज़र्दा रंग नहीं तो हल्दी से ही।
तो जी मैंने अंडा बना ली, नमक, काली मिर्च और हल्दी के साथ, बस ये 3 अज़ा मैंने डाले और उसको अंडे बना के रख दिया। और जैसे मैंने उसको कट किया वो आपने देख लिया होगा, बड़ा ही एक सिंपल सा एक वे है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं जी हम अपने फाइनली अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा ऑयल लेने के बाद मैंने उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और फिर उसके अंदर गाजर डाल दी, ब्लांच किए हुए मैंने मटर डाल दिए, हाफ डन थे, ठीक है। और इसके स्पाइसेस तो 3 हैं, जैसे कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है, काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च का पाउडर आपने कभी भी चाइनीज़ के अंदर यूज़ नहीं करना, वरना वो टेस्ट ही नहीं आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखें, टेस्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। आपने चिकन क्यूब, नमक और मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाल देनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, गोभी डाल देनी है। उसके बाद जितनी भी सॉसेस आपके पास हैं उसको हमेशा से मिक्स करके हिला के फिर आपने यूज़ करना है, वो फिर अच्छे से यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी। हमेशा शिमला मिर्च को ना एंड पे डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और जितनी जल्दी ये सॉफ्ट होती है उतनी जल्दी थोड़ी सी ये कड़वी भी हो जाती है। तो ये थी जी हमारी वेजिटेबल्स। उसके बाद जो मैंने सुबह के बॉयल किए हुए जो राइस थे, सुबह के नहीं, जैसे भी मैं आई थी किचन में, मेरे काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि साथ साथ मैं और भी घर के काम भी समेटती जा रही थी, करती जा रही थी। तो यहाँ पे जो चावल बॉयल किए हुए थे वो मैंने इसमें डाले और उसके ऊपर जी मैंने डाल देने हैं अंडे और बस जी। और कोशिश होती है मेरी कि मैं चम्मच के बगैर ही ना सारे चावलों को ज़रा अलग कर लूँ। जब चावल अलग हो जाते हैं फिर मैं चम्मच चलाती हूँ और सारा मिक्स कर लेती हूँ। ये इतने कमाल की रेसिपी है, जब आप एक बार बनाएंगे ना आप खुद हैरान होंगे। और अगर आप ये बाहर खाने जाएंगे ना, चाइनीज़ और चिकन ग्रेवी को भी, मैं कहती हूँ कभी कभी बाहर जाएं, जैसे भी महीने बाद 2 महीने बाद, ये अपने घर की रूटीन रखें। क्योंकि इतनी महंगाई का दौर है ना, तो आप खुद अपने हस्बैंड की इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। घर में अच्छे अच्छे खाने बना के बच्चों को खिलाएं, ताकि बच्चों को बाहर जाने की कोई हो ही ना। और जैसे मेरे हस्बैंड है, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ घर में रह के, तो कभी मैं खाना जैसे नहीं बनाती हूँ, कभी होता है ऐसा खाना ना बनाऊँ, तो फिर मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो भी बाहर खाना खा लेते हैं। फिर भी मैं अपने माइंड में ऐसे कैलकुलेट करती हूँ कि नहीं, इसमें भी आप घर में बहुत अच्छा खाना और 5-6 बंदों का खाना रेडी कर सकते हो। तो क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, वो इतने ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं कि जैसे भी मैं बाहर जाके खाना खाऊँ और मेरे बच्चे भी पेट भर के रज के आएंगे, नहीं, ऐसी बात तो कभी भी नहीं हो सकती मेरे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ करूँगी, क्योंकि जब आप अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, घर में खाना बनाओगे, हर चीज़ करोगे, तो समझें कि आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ना जब भी मैं खाना रेडी कर लेती होती हूँ, तो जितनी भी शेल्फ काउंटर के ऊपर जितनी भी चीज़ें आपने वो जो खिलारी होती हैं, जैसे मसाला बॉक्स हो गया या लहसुन अदरक की पेस्ट हो गया, कोई भी बर्तन वगैरह सब, तो मैं हमेशा से समेट के उनको साइड पे होती हूँ। क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी जैसे खाना लेने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, तो जुम्मा पढ़ने के बाद जब बच्चे घर पे आएंगे, हस्बैंड आएंगे और अयान घर पे आएंगे, तो उसके बाद जाके ना फिर मैं खाना डाइनिंग पे सर्व करती हूँ। तो तब तक उसके बाद उससे पहले पहले बच्चे शावर लेते हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उससे पहले मैं सारा खाना रेडी कर लेती हूँ, तो सारा समेट भी लेती हूँ। तो यहाँ पे खीर हो गई थी थोड़ी सी ठंडी और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और जितने बर्तन हैं मैं वॉश करके नीचे चली जाऊँगी, ताकि जब मैं ऊपर आऊँ और ऊपर आके मुझे कोई भी इतने ज़्यादा बर्तन धोने की ज़रूरत ना पड़े और मेरी किचन बिल्कुल साफ़ और नीट हो। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे घर में जो रूटीन है या मेरे घर में जो तरीका चल रहा है और जिस तरह मैं खा रही हूँ, बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो लो बजट रेसिपीज़ होती हैं। कोशिश करती हूँ मैं कि आजकल के महंगाई के दौर में इतने ज़्यादा आपको महंगी रेसिपीज़ ना बताऊँ, ठीक है, जो हर बंदा अफोर्ड कर सके। कोशिश होती है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने चाइनीज़ राइस बनाई है या मैंने ये चिकन बनाया है, ये कोई इतना महंगा नहीं है। जब आप बनाएंगे, ये मैक्सिमम ये 5 से 6 लोगों का मैंने खाना रेडी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 लोग हैं, वो पेट भर के ये खाना अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगे, ठीक है। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग और मेरी रेसिपीज़ और मेरी टॉपिक और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।